हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो है स्लोवाकिया वर्क परमिट वीज़ा के बारे में, जो कि एक शेंगेन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जॉब्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं उसके बारे में ध्यान से सुनना। शेंगेन कंट्री है और इसका जो वीज़ा रेशो भी है वो काफ़ी अच्छा है, और इसके लिए कोई भी आप लोगों में से अप्लाई कर सकता है। सबसे अच्छी बात इस कंट्री की कि यहाँ पर आपको जो है पेपर वर्क जो है, टीआरसी वगैरह है, वो आसानी से मिल जाती है। तो ये है स्लोवाकिया के लिए रिक्वायर्ड वर्कर 250 लोगों की ज़रूरत है जनवरी में। तो अभी से प्रोसेस इसके लिए स्टार्ट हो जाएगा। जॉब अवेलेबिलिटी की बात करें तो जॉब अवेलेबल इन लार्ज कार प्रोडक्शन फैसिलिटी इन स्लोवाकिया, नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एज ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड। यानी कि कार प्रोडक्शन कंपनी के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कोई एक्सपीरियंस की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि इसमें फ्रेशर भी जा सकते हैं। रिक्वायर्ड वर्कर 250 मैंने आपको बता दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो होगा आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा नेशनल डी वीज़ा फॉर 1 ईयर, 1 साल का आपका ये लॉन्ग टर्म वीज़ा होगा। फर्दर ये रिन्यू हो सकता है। इसमें अगर बात करें शिफ्ट शेड्यूल की तो 3 शिफ्ट रहेंगी आपकी, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। 3 शिफ्ट में आपको यहाँ पर काम करना होगा। शिफ्ट पे की बात करें, किस किस हिसाब से आपको शिफ्ट में पे हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग जो शिफ्ट होगी उसमें आपको मिलेगा 7.20 यूरो पर आवर। आफ्टरनून शिफ्ट में आपको पे होगा 7.80 यूरो पर आवर। नाइट शिफ्ट में आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 8.90 यूरो पर आवर। यानी कि जो नाइट शिफ्ट है उसमें ज़्यादा पेमेंट आपको मिलने वाली है, मॉर्निंग शिफ्ट में कम है, सबसे कम, और आफ्टरनून शिफ्ट में तो मिडिल। तो इस तरह से संडे और सैटरडे 2 दिन आपका जो है 100% एक्स्ट्रा जो है आपको मिलेगा, और जो कि होगा जस्ट डबल 14.40 यूरो पर आवर के हिसाब से। अगर आप काम करते हो सैटरडे और संडे को तो उस दिन आपको एक्स्ट्रा पेमेंट होगी। ओवर टाइम की अगर बात करें तो ओवर टाइम आपको मिलेगा 3.50 टू 5.50 यूरो पर आवर। ये रेंज बता रहा हूँ मैं आपको। ये जैसे कि आपने 8 घंटे किया उसके बाद के जो ओवर टाइम है वो बता रहा हूँ मैं आपको। 13th एंड 14th सैलरी, यानी कि आपको जो सैलरी मिलेगी वो 13th या 14th को मिल जाएगी, वो भी आपके अकाउंट में। और ये जो रहेगी 1160 यूरो मंथली रहेगी। टोटल सैलरी बता रहा हूँ मैं आपको बेसिक। इससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हो अगर आप ओवर टाइम करते हो। एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन तो 100 यूरो आपको आपकी सैलरी से डिडक्ट होंगे एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, केवल 100 यूरो। बाकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एजुकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव एट लीस्ट अ 12th ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। यानी कि आपका जो पासपोर्ट है ECNR होना चाहिए और आप एटलीस्ट 12th पास हों। उससे ऊपर आप अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है, 1160 यूरो पर मंथ। उससे ऊपर भी मिलेगी, ये बेसिक सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। उसका मैंने आपको बता दिया है कि ओवर टाइम किस हिसाब से आपको पे हो रहा है। वर्क एथिक की बात करें तो कैंडिडेट शुड बी हार्ड वर्किंग। क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करें तो PCC की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वी एक्सेप्ट ऑल कैंडिडेट्स बट दे मस्ट हैव अ क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी कि PCC आपको यहाँ पर बनवानी होगी। और जैसा कि बुल्गारिया में क्या होता है कि PCC को आपको एपोस्टाइल कराना होता है, यहाँ पर आपको एपोस्टाइल नहीं कराना है, आपको यहाँ पर सिर्फ PCC सबमिट करनी है। और एक बात, यहाँ पर नेपाली भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन तो कर ही सकते हैं। अब
पेमेंट टर्म्स की अगर बात करें तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पेमेंट्स आपकी रहेगी। इंडियन नेपाली की जो एज लिमिट है यहाँ पर इन्होंने रखी वो रहेगी 22 साल से लेकर 45 साल तक। बाकी रिफंड पॉलिसी है इसमें, अगर किसी तरह से अगर बाय चांस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है तो उसके लिए भी है, वो मैं बता देता हूँ क्या क्या है। एम्प्लॉयर साइड, इफ़ कैंडिडेट इज रिजेक्टेड बाय द एम्प्लॉयर 80% ऑफ द अमाउंट visa will be refundable or we can apply for a visa to another country. Candidate side, if the candidate secures a job independently no amount will be refundable, यानी कि अगर आप लोग खुद से रिफ्यूज करते हो तो आपको कोई अमाउंट रिफंड नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं पहले अप्लाई कर देते हैं बाद में वो मना कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। वही लोग अप्लाई करें जो जेन्युइनली जाना चाहते हैं। फ्लाइट एंड एम्बेसी फी, फ्लाइट टिकट्स एंड एम्बेसी फीस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एम्बेसी फी और फ्लाइट टिकट ये आपको करना होगा, ज़्यादा नहीं आती है ये। employer issues, if the candidate faces any issues with the employer we will try to find a job in the same country or assist in finding employment in another country। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि अगर आपका माना आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एम्प्लॉयर से जिसके पास आप काम कर रहे हो कंपनी में, तो आपको एडिशनल जो सर्विस मिलेगी, आपको या तो सेम कंट्री में जॉब ढूंढ के दिलाई जाएगी या फिर आपको किसी दूसरी कंट्री में जॉब प्रोवाइड की जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ अ कैंडिडेट हैज अ कॉन्फ्लिक्ट विद द एम्प्लॉयर इट इज नॉट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कैंडिडेट की तरफ से कोई गलती है तो उसमें इन्होंने साफ बोला है कि हमारी इसमें कोई गलती या हमारी कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्योंकि कई लोग होते हैं उपद्रवी कह सकते हो आप उन्हें, कि वहाँ पर उत्पात मचाएंगे और फिर बाद में बोलेंगे जी हमारे साथ ऐसा हो गया। तो वो आप खुद सोचो ना, आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, अगर आप ऐसा न्यूसेंस क्रिएट करते हो तो वो अच्छा नहीं रहता है। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, एक तो आपको सर्विस चार्ज जानना होगा, वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं टेलीग्राम पे डाल दूं। और हाँ, इसके कुछ वीज़ा आए हैं, अगर इस वीडियो में आपको दिख जाए, मेरे को याद रहा तो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, देख लेना, साइड बाय साइड कहीं पर भी आ जाएंगे। अगर नहीं डालता हूं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर वीज़ा अपलोड कर दूंगा जो कि सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत जल्दी वीज़ा आए हैं, तो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7500506712। इस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप करके जो जेन्युइनली जाना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। सर्विस चार्ज मैं कोशिश करूंगा कि मेंशन करूं टेलीग्राम पर, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो आप पूछ सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो बुल्गारिया के लिए अप्लाई कर सकते हो। बुल्गारिया की मैंने वैकेंसी आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है। अल्बानिया की हुई है। अल्बानिया की इसलिए कि कुछ लोग पूछ रहे थे, इस वजह से की है। अदरवाइज हम जो काम कर रहे हैं अभी बेसिकली ये कर रहे हैं अभी स्लोवाकिया का और बुल्गारिया। हंगरी का आने वाला है कुछ टाइम में परमिट, और एक हांगकांग की वैकेंसी है वो भी मैं डालने वाला हूँ, तो वो भी आप एक बार जाकर जरूर देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।